जेएनयू के प्रोफेसर तथा जाने माने समाजशास्त्री विवेक कुमार जी का आया बड़ा बयान। कहा बीएसपी में अगर परिवार आएगा तो पार्टी बचेगी। जी हाँ साथियों, मैं सागर ननीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्त परिवार और रिश्तेदारों में शेयर करना भी ना भूलें। दरअसल आपको बता दूं कि जेएनयू के जो प्रोफेसर है विवेक कुमार, ये जाने माने समाजशास्त्री भी है। आपको बता दूं कि इन्होंने हाल ही में एक मीडिया में इंटरव्यू देते हुए कुछ सवालों के बड़े ही बेबाकी से जवाब दिए हैं। पत्रकारों ने उन्हें काफी मतलब टेढ़े सवाल किए, लेकिन उन्होंने संशोधन भरा अपना जवाब उन्होंने हर एक सवाल का दिया। आपको बता दूं कि उन्हें सवाल किए गए बसपा को लेकर, क्या बसपा में परिवारवाद हो रहा है, इसको लेकर भी उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से जवाब दिए। उन्होंने कहा कि मूंछ वाले भी अगर राजनीति कर रहे हैं तो ये भी बसपा की वजह से ही राजनीति कर पा रहे हैं। आपको बता दूं कि प्रोफेसर विवेक कुमार इन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अगर आप बहन जी की जो बराबरी है वो ममता बनर्जी से कर देते तो मैं एक बार मान भी लेता, लेकिन आप एक राष्ट्रीय नेता की बराबरी जो है वो किसी भी व्यक्ति से करते हो तो ये आपको रिसर्च करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बसपा एक सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन है, बसपा को देखने के लिए एक अलग दृष्टि की भी जरूरत है। इन तमाम बातों को उन्होंने उस न्यूज तक में अपना इंटरव्यू देते हुए उन्होंने इन तमाम बातों को कहा। आपको बता दूं कि उन्होंने कहा कि बसपा में अगर परिवार नहीं आएगा तो पार्टी नहीं बच पाएगी। ये भी बड़ा बयान उन्होंने दिया। उन्होंने इसके उदाहरण भी दिए। उन्होंने कहा कि बाबा साहब अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर पाए, बाबा साहब का अपना परिवार राजनीति में नहीं आया तो बाबा साहब की जो राजनीति है वो खत्म हो गई। उसके बाद दलित पैंथर का भी जिक्र उन्होंने किया। दलित पैंथर में भी परिवार नहीं था तो दलित पैंथर भी खत्म हो गया। लेकिन उसके बाद मान्यवर कांशीराम साहब आए, उन्होंने बहन जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और उसी का फलसफा है कि पार्टी आज राष्ट्रीय स्तर की बनी हुई है। उन्होंने बसपा कार्यकर्ताओं से भी एक बड़ी अपील की। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता अगर विचारधारा को बनाए रखेंगे तो पार्टी भी आगे बढ़ेगी और दोबारा सत्ता में भी आएगी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग बाबा साहब को संविधान निर्माता भी नहीं मानते हैं तो ऐसे लोगों से भी मैं क्या कहूँ। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने कुल मिलाकर 7,635 अमेंडमेंटों को पढ़ा और उसमें से 2,473 अमेंडमेंट को मतलब स्वीकारा है, उन्होंने अंगीकारा है। साथ ही उन्होंने कहा कि 5,162 जो अमेंडमेंट थे इनको उन्होंने खारिज किया और एक ऐसे गुणी व्यक्ति को अगर ये लोग कहते हैं कि बाबा साहेब भारतीय संविधान के निर्माता नहीं है तो ऐसे लोगों को भी मैं कहना चाहता हूं कि आप सही मायने में बाबा साहब को ना पढ़े हो और ना ही समझे हो। उन्होंने कहा कि बीएसपी केवल सत्ता के लिए नहीं आई है, उसका जो उद्देश्य है वो सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का है और जिसके लिए वो मतलब अपने मिशन को ध्यान में रखकर ही अपने आंदोलन को चलाती है, अपने मतलब पार्टी को भी चलाती है। आकाश आनंद को लेकर एक सवाल पत्रकार ने किया कि क्या आकाश आनंद और एक उभरता हुआ जो चंद्रशेखर है, क्या इनमें आप मतलब किन को श्रेष्ठ मानते हैं। तो उन्होंने पत्रकार को कहा कि आपके इस सवाल पर मुझे खेद है कि आप कोई भी रिसर्च ना करते हुए आप कुछ भी मतलब सवाल पूछ लेते हो, ये अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी है और जब भी आकाश आनंद किसी मीटिंग में जाएंगे, किसी डिबेट में जाएंगे तो वो एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता के रूप में जाएंगे, ना कि किसी मतलब मूंछ पर हाथ रखने वाले जैसे व्यक्तियों के लिहाज से वो वहां पर जाएंगे। तो ये जो मूंछ वाले लोग हैं इन पर भी उन्होंने इशारों में अपना स्टैंड क्लियर किया और कहा कि ये भी लोग अगर राजनीति कर पा रहे हैं तो ये भी बसपा की ही देन है और किसी की नहीं। तो माननीय कांशीराम साहब ने जो ये आंदोलन खड़ा किया है इसमें परिवार का आना बेहद जरूरी है, इस बात को भी विवेक कुमार जी ने कहा। और साथ ही पत्रकार ने उनसे सवाल किया तो ऐसे में तो फिर पार्टी भी मतलब बीएसपी भी परिवारवाद की शिकार हो जाएगी, तो क्या ऐसा माने कि पार्टी भी परिवारवाद की ओर बढ़ चुकी है? क्या आप ऐसा मानते हैं कि पार्टी में परिवारवाद होना चाहिए कि क्या आप परिवारवाद के
मतलब समर्थन में है। तो इस सवाल का उन्होंने जवाब दिया, मैं परिवारवाद के, पार्टी के परिवारवाद के समर्थन में तो नहीं, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि मैं भारतीय समाज में परिवारवाद को बहुत बड़ा मूल्य मानता हूं। यानी उन्होंने कहा कि मैं भारतीय समाज में परिवारवाद को एक बहुत बड़ा मूल्य मानता हूं। तो ये बहुत बड़ी बातें विवेक कुमार जी ने कही। उन्होंने इस इंटरव्यू में साफ तौर पर बसपा में परिवार का आना ये अच्छी बात है और पार्टी को और मिशन को जीवित रखने के लिए ऐसा होना भी चाहिए, इस बात को भी उन्होंने कहा। वैसे विवेक कुमार जी के इस बयान को लेकर आप क्या सोचते हो, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ, मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।